देखिए, आज का जो वीडियो है, पति से भरण पोषण राशि लेने के लिए अब पत्नी को दिखाना होगा मेडिकल रिपोर्ट। देखिए, पतियों को हकीकत पता ही नहीं है कि आखिरकार मेंटेनेंस केस की कंडीशन क्या होती है, जो मेंटेनेंस केस कैसे तय होता है, इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं कि पतियों के ऊपर गलत तरीके से मेंटेनेंस लगाया जाता है और मजबूरन पतियों को मेंटेनेंस देना पड़ता है। पर हकीकत क्या है, इसी हकीकत की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर पत्नी के पास में यह मेडिकल रिपोर्ट नहीं है तो वह भी सरकारी मान्यता प्राप्त डॉक्टर की, मतलब कि डॉक्टर जो है, तब तक वो पत्नी भरण पोषण बिल्कुल नहीं ले सकता जब तक सरकारी मान्यता प्राप्त का मेडिकल रिपोर्ट नहीं हो। अब जो है आपको ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी जिसके पास में सरकारी मान्यता प्राप्त डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट पत्नी के पास में होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ में मार पिटाई की गई, उसका यह मेडिकल रिपोर्ट बना है, तभी वो भरण पोषण ले सकती है। समझ पा रहे हो? अन्यथा वह बिल्कुल भी नहीं ले सकती। तो हकीकत क्या है, यह पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है, इसलिए आपको अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा आखिर करना क्या है। देखिए, कहीं भी स्किप आपको नहीं करना है। देखिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप पत्नी को गलत मेंटेनेंस दे रहे हो और गलत तरीके से आपके ऊपर मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण लग रहा है। कोर्ट आपके ऊपर लगा रही है, पत्नी लगवा रही है। देखिए, अगर आपको अपनी गलती मतलब कि हो रहा है तो समझ लीजिए, नहीं तो आपको अपनी गलत पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं देनी है, बिल्कुल आपको नहीं देनी पड़ेगी। बस इसके लिए आपको करना क्या है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर में अच्छे से बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अंत तक बने रहना है। पूरी जानकारी यहां पर आपको फायदा उठाना है, पूरी जानकारी लेना है। चलिए आपको बताते हैं। यह हकीकत है, जब मेंटेनेंस केस की प्रक्रिया कोर्ट के अंदर चलती है तो उस मेंटेनेंस केस के अंदर जब अगर पत्नी को भी गलती है तो भी कोर्ट पति की बात नहीं सुनता है। सुनता है? बताइए, लड़की का ही बात सुनता है, केवल पत्नी का ही पक्ष लिया जाता है कोर्ट में और केवल एक पत्नी होने के नाते उसका भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस बना दिया जाता है और पति के ऊपर वो मेंटेनेंस थोप दिया जाता है। पति के ऊपर में जबरदस्ती थोप दिया जाता है कि आप अपनी इस पत्नी को भरण पोषण की राशि दीजिए, जबकि पति का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसी पत्नी को भरण पोषण की राशि देने का जो है, पत्नी उस पति के खिलाफ, पति के साथ माता पिता के खिलाफ कोर्ट में और पुलिस थाने तक पहुंच जाती है पत्नी और झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा देती है अपने पति के ऊपर, अपने सास ससुर के ऊपर, अपने देवर के ऊपर। समझ पा रहे हो? अब देखो, कई सारे झूठे केस फाइल कर देते हैं। क्या पति फिर भी ऐसी पत्नी को भरण पोषण की राशि देना चाहेगा? आप ही समझिए, आप ही बताइए, देना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं देना चाहेगा। देखिए, क्योंकि यह पति की मेहनत की कमाई होती है, मेहनत से एक एक रुपया कमाता है और इस मेहनत की कमाई को वह गलत पत्नी को बिल्कुल भी देना नहीं चाहेगा, उसके हाथ में देना नहीं चाहेगा एक भी रुपया। देखिए, बहुत सारी पत्नियां ये भी करती है कि पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करके, मेंटेनेंस लगवा के और उस मेंटेनेंस के पैसे से ही पति के ऊपर केस डाल देती है, वही केस, वही पैसे से केस लड़ती है। समझ रहे हो? तो पति के ऊपर केस चला के रखती है, यानी कि पति के पैसे से ही वो पति का नुकसान करती है। ठीक है? और इससे फिर पति बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है कि यह तो कोर्ट के द्वारा हमारे साथ में बहुत बड़े अन्याय किया जा रहा है। समझ रहे हो? और गलत पत्नी भी हमारे ऊपर भरण पोषण यानी मेंटेनेंस थोपा गया है। ठीक है? और हमारे पैसे से ही हमारे ऊपर झूठे केस करके चला रही है वो। पति ये मन में सोचता है, भाई यार ये तो सही है। और देखो, तो हम ऐसी पत्नी को भरण पोषण बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे
और पत्नी भरण पोषण लायक ही नहीं है। समझ रहे हो साथियों, यही सॉल्यूशन आज के वीडियो में आपको मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। ठीक है, कि आपको ऐसी पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी जिस पत्नी ने झूठा आपके ऊपर भरण पोषण का केस किया है। ठीक है, यानी कि वह अगर भरण पोषण लेने लायक है ही नहीं, तो उसमें अगर पूरी गलती उस पत्नी की है तो आपको उस पत्नी को भरण पोषण बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। तो बात क्या है कि अब आपको क्या करना होगा, यह पूरी जानकारी अब मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पत्नी क्रूर और अत्याचारी होती है वह क्या करती है कि आपके ऊपर कई सारे झूठे एलिगेशन लगाती है, झूठे आरोप लगाती है कि मेरे पति और मेरे पति के घर वालों ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की, ठीक है, मेरे साथ में मारपीट की, और वह मुझे यातनाएं देते थे, मुझे परेशान करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे गाली गलौज करते थे। समझ रहे हो, और देखिए मुझे धमकियां देते थे कि मेरी जान लेने की भी इन लोगों ने कोशिश की, और मुझे जो है मारपीट के अभी घर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे में अब भरण पोषण की जरूरत है और मैं फिर से ससुराल के अंदर जाना चाहती हूँ। कौन कहता है? पत्नी पति के ऊपर इस तरह की आरोप लगाता है। समझ रहे हो भाई? तो क्या वो पति उसको मेंटेनेंस देगा? बताओ, मेंटेनेंस लायक है वो? आप ही लोग बताओ। देखो, क्योंकि अब मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इस तरह की बात वो बोलता है। और कहता है साथियों, मैं बता देता हूं आपको कि पत्नी जितने भी आरोप लगा रही है, जितने भी एलिगेशन वो लगा रही है, पहली बात तो इसी को साबित करना पड़ता है, पर ऐसा कोर्ट के अंदर होता नहीं है। समझ रहे हो? आप बोलेंगे कि कोर्ट के अंदर तो कोर्ट हमारी बात सुनता ही नहीं है। बिल्कुल, अब कोर्ट आपकी बात भी सुनेगी। देखो, पहले तो आपको यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि पहले आपको क्या करना है, पहला सबसे पहले समझिए, कोर्ट के अंदर इन बातों को कोर्ट के सामने समझाना है, कोर्ट को समझाना है। देखिए कि जब यह पत्नी आरोप लगा रही है तो आप पत्नी से साबित करवाइए कि पत्नी के साथ में ऐसा हुआ है, कोर्ट में हमने एक्चुअल में पत्नी के साथ में ऐसा किया है कि नहीं। तो जब हमने इसके साथ में ऐसा किया ही नहीं है तो इसका मतलब इसने झूठा मेंटेनेंस केस फाइल किया है। समझ रहे हो? और देखिए, केवल मेंटेनेंस लेने के लिए ये सारी बातें इसने लिखवाई है। कोर्ट के अंदर इस बात को आप बोले, अपने एडवोकेट से बुलवाए, खुद भी बोले, और देखो तो आप इसे साबित करवाओ, तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करेगा, बात नहीं सुनती है। पर आपको यह बोलना है कि जो पत्नी ने घरेलू हिंसा का डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, मेंटेनेंस लेने के लिए किया है, भरण पोषण की राशि लेने के लिए किया है, पति के ऊपर में और पति के घर में आने के लिए किया है, अपने ससुराल के घर में आने के लिए किया है, तो ऐसे में घरेलू हिंसा एक्ट का जो है मतलब क्या है, डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मतलब ही क्या हो गया। समझ रहे हो? और देखो, इसका मतलब साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा होनी चाहिए, यानी कि पत्नी को यह घरेलू हिंसा साबित करनी पड़ेगी कि उसके साथ में बिल्कुल गलत किया गया है, ये चीजें उसको साबित करना पड़ेगा। अब देखिए, घरेलू हिंसा की गई है, उसको मारा गया है, पीटा गया है, उसके साथ में गाली गलौज की गई है, धमकियां दी गई है और उसको यातनाएं दी गई है, उसको मारने की कोशिश भी की गई है, तो उसको मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो पहले तो आप इसका मेडिकल रिपोर्ट वहां पे मंगवाइए कि अगर पत्नी यहां पे बता रही है कि उसके साथ में इतना डेंजर लेवल का अत्याचार हुआ है, उसके साथ में मारपीट भी हुई है, उसकी इंजरी भी हुई है, ठीक है, इंजरी भी हुई है, उसकी जान लेने की भी कोशिश की गई है, तो क्या उसके पास में ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट है ना? मेडिकल रिपोर्ट तो चाहिए भाई, मुंह से बोलने से थोड़ी हो जाएगा। अब देखो, अगर नहीं है तो इससे प्रतीत हो रहा है कि पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा नहीं की गई है, इससे प्रूव हो रहा है। और देखो, अगर मेडिकल रिपोर्ट नहीं है तो इसको उसके पास में ऐसा कोई वीडियो है, ऐसा कोई रिकॉर्डिंग वीडियो है जो घरेलू हिंसा हुआ है, या ऑडियो है, ऐसा कोई सबूत है उसके साथ में घरेलू हिंसा की गई है,
उस सबूत के अंदर यह साफ साफ दिख रहा हो, दिखना चाहिए, ठीक है, कि पत्नी के पास में अगर ऐसा कोई सबूत नहीं है तो इन सब से प्रतीत हो जाएगा कि पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा नहीं हुई है, ठीक है। और कुल मिलाकर के अगर पत्नी कोर्ट के अंदर घरेलू हिंसा को साबित नहीं कर पाती है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई, तो पत्नी को इस एक्ट में किसी भी तरीके का राइट्स नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? यानी कि घरेलू हिंसा का, यानी कि डीवी, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके अगर पत्नी भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस लेना चाहती है और अपने ससुराल के घर के अंदर अपने पति के साथ में अपने सास ससुर के घर के अंदर आना चाहती है, तो उसको बिल्कुल भी यह किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिलेगा। क्लियर? और देखो, तो ऐसी पत्नी को डीवी यानी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के केस को आपको खारिज करवाना है। आपको क्या करना है? खारिज करवा लेना है उसको। समझ पा रहे हो? ये बहुत जरूरी है। और देखो, जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर यह घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, उस कोर्ट के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्टेड हुए 5 जजमेंट आपको लगाने हैं, जो कि आपको गूगल पर मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग लेना चाहोगे भाई तो इंस्टा को फॉलो कर लो, वहां पर आपको मिलेगा। इंस्टा को, यूट्यूब पर कमेंट करो, इंस्टा को फॉलो करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। ये तीनों होगा तो ही आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल पाएगा। और देखो, इन जजमेंट को लगाने से होगा क्या, समझिए। उस कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा जहां पे भी आपका यह केस चल रहा है, और वो कोर्ट मजबूर होके फिर इन जजमेंट के अनुसार आपको डिसीजन देगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डिसीजन मिलेगा। देखो, क्योंकि इन जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने साफ साफ ये बातें बोल रखी है कि अगर पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा नहीं हुई है, पत्नी अगर घरेलू हिंसा को साबित नहीं कर पाती है, तो उसको न तो भरण पोषण की राशि मिलेगी, न ही वो अपने ससुराल के घर के अंदर रहने का अधिकार ले सकती है, ठीक है। किसी भी तरीके का वो राइट्स नहीं ले सकती है, इस जजमेंट में लिखा गया है। और देखिए, पूरा घरेलू, जो कि पूरा घरेलू हिंसा यानी डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस, खारिज किया जाएगा। समझ पा रहे हो? खारिज करने योग्य होगा तो आज जिन भी पति ने झूठी डीवी केस में इन 5 जजमेंट का सहारा लिया है, जिन पतियों को इन 5 जजमेंट का पता था, केवल वही झूठे डीवी केस से बरी हुए हैं, बाहर निकले हैं। अगर पति नहीं, पति के परिवार वाले, रिश्तेदार सभी झूठे डीवी केस से बाहर हो गए। जितने भी लोगों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था सब बाहर हो चुका है। और देखिए, यह केस पूरी तरीके से खारिज हो गया, पर इन जजमेंट का हर किसी को पता नहीं है, और पता है तो कोई जल्दी से बताता भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मालूम है लेकिन बताता नहीं है। तो ऐसे महत्वपूर्ण यह 5 जजमेंट अगर आप चाहते हो कहां से मिलेगा, तो गूगल से भी मिल सकता है। बहुत सारे प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो भी बना रहे हैं। अरे हमसे लेना चाहते हो भाई तो हम नहीं देते, कोई और देता है, हम बता देंगे। आपको इंस्टा को फॉलो करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, यूट्यूब पर कमेंट करना है, लाइक कर देना है यूट्यूब पे वीडियो को। उसके बाद इंस्टा पर लिखना है कि हमको चाहिए, तो हम उसका तरीका बताएंगे कैसे कैसे आपको मिलेगा जजमेंट चाहिए। सो वहां पर लिख देना कि हमको डीवी एक्ट का 5 जजमेंट चाहिए, ठीक है, मेंटेनेंस का। समझ रहे हो? घरेलू हिंसा का मेंटेनेंस का 5 जजमेंट, तो वो बता देंगे 5 जजमेंट का आपको मेंटेनेंस का चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद देखो, पूरा केस को अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हो, खारिज करवाना चाहते हो, और पत्नी को न तो आप भरण पोषण की राशि देना चाहते हो, तो आप इसको साथ में रखना चाहते हो, तो ऐसे 5 जजमेंट को लेके अपने झूठे डीवी के केस में जरूर लगा देना भाई। पूरी तरीके से वह केस खारिज हो जाएगा। समझ रहे हो? और तो पत्नी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये साफ साफ समझ लो। और क्या, तो यह डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा केस से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण जजमेंट के सेट को अगर आप लेना चाहते तो हमने बता दिया है। इंस्टाग्राम को फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन आप वहां पर जाके, और कमेंट बॉक्स में लिखोगे, यूट्यूब पर, इंस्टा पर भी जाके लिखोगे, तब जाके होगा। और यहाँ पर जाके रिलेटेड और टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है। ये सब चीजें आप लोग को कर लेना है। उसके अंदर आपको पूरी तरीके से आप डीवी केस का जो है खारिज करवा सकते हो। और फिर इस मैटर में, फिर किसी भी कानूनी मैटर में, कानूनी के बारे में हम तो आप लोग को जानकारी देते ही रहते हैं कंटिन्यू। तो आप लोग का ये जो है, ये हमने बता दिया। देखो भाई, ये पूरी जानकारी हमने आज के वीडियो में क्लियर कर दी आप लोगों के लिए। ये डीवी एक्ट और
ये आपका मेंटेनेंस को लेकर के, कैसे मेंटेनेंस को खारिज करवा सकते हो, लड़की जबरदस्ती मेंटेनेंस थोपवा देता है, कोर्ट इस बात को समझता नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट वहां पर आपको लगाना है। समझ पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। तो देखो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग सारे लोग से अगर जजमेंट लेना चाहते हो, एक बार फिर बता दे रहा हूं, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, इंस्टा को फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यूट्यूब पर कमेंट करना है, यूट्यूब पर भी करना है, वीडियो को लाइक कर देना। तीनों जगह रहेगा तो ही जजमेंट का बताएंगे कैसे मिलेगा, कुछ चार्जेस लगेगा तो वो बताएगा, जो देगा वो, हम नहीं देते, बहुत सारे एडवोकेट है जूनियर हमारे, वो देंगे, वो कुछ चार्ज लेगा भाई, कुछ फीस भी ले सकता है, ठीक है। ये ना बाद में बोलना काहे फीस ले रहा है, समझ रहे हो भाई, पहले बता दिए। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो कर दोगे, बहुत जरूरी है, और लाइक जरूर करना। घर में जितने भी मोबाइल है सब मोबाइल से इस वीडियो को लाइक कर देना, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और आप लोग घंटी को नहीं बजाए तो बजा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देना। कुछ भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछना, लिखना जरूरी है। धन्यवाद।